यह एक बच्चा है, आपदा। हम सबसे ज्यादा परमाणु युद्ध को लेकर चिंतित थे। इसीलिए हमारे बेसमेंट में इस तरह का एक बैरल था जिसमें खाने पीने के डिब्बे भरे होते थे। जब परमाणु हमला हुआ तो हमें नीचे जाना था, नीचे बैठना था और उस बैरल से खाना खाना था। आज वैश्विक तबाही का सबसे बड़ा खतरा ऐसा नहीं दिखता है, इसके बजाय ऐसा दिखता है अगर कुछ भी अगले कुछ दशकों में 10 मिलियन से अधिक लोगों को मारता है तो ये युद्ध की बजाय एक अत्यधिक संक्रामक वायरस होने की संभावना है, मिसाइल नहीं लेकिन रोगाणु। अब इसका एक कारण यह है कि हमने परमाणु निवारण में बहुत बड़ी राशि का निवेश किया है, लेकिन हमने वास्तव में एक महामारी को रोकने के लिए एक प्रणाली में बहुत कम निवेश किया है। हम अगली महामारी के लिए तैयार नहीं हैं। चलिए इबोला को देखते हैं। मुझे यकीन है कि आप सभी ने इसके बारे में अखबार में पढ़ा। हम पोलियो एरेडिकेशन को ट्रैक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और जैसा कि आप देखते हैं कि समस्या क्या थी, क्या यह नहीं था कि कोई ऐसी प्रणाली थी जो पर्याप्त रूप से काम नहीं करती थी। समस्या ये थी कि हमारे पास कोई प्रणाली ही नहीं थी। वास्तव में कुछ बहुत ही स्पष्ट, एक महत्वपूर्ण गायब टुकड़े हैं। हमारे पास महामारी विज्ञानियों का एक समूह नहीं था, जाने के लिए तैयार। कौन जाकर देख सकता था कि बीमारी क्या है, मामला कितना फैल चुका है। रिपोर्ट कागज पर आती थी, उन्हें ऑनलाइन डालने से पहले मुझे बहुत देरी हो गई और वे बेहद गलत थी। हमारे पास जाने के लिए मेडिकल टीम तैयार नहीं थी, हमारे पास लोगों को तैयार करने का कोई तरीका नहीं था। अब मेडिसिन सॉफ्ट फ्रंटियर्स ने स्वयं सेवकों को संगठित करने में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी हम इन देशों में हजारों श्रमिकों को लाने की तुलना में बहुत धीमे थे, और एक बड़ी महामारी के लिए हमें लाखों श्रमिकों की आवश्यकता होगी। उपचार के तरीकों को देखने के लिए कोई नहीं था, निदान को देखने वाला कोई नहीं था, कोई भी ये पता लगाने वाला नहीं था कि कौन से उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, हम जीवित बचे लोगों का खून ले सकते थे, उसे संसाधित कर सकते थे और उस प्लाज्मा को लोगों में वापस डाल सकते थे ताकि उन्हें बचाया जा सके, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया गया। इसलिए बहुत कुछ ऐसा था जो गायब था, और ये चीजें वास्तव में एक वैश्विक विफलता है। महामारी की निगरानी करने के लिए किसे वित्त पोषित किया जाता है, लेकिन इन चीजों को करने के लिए नहीं। मैंने अब फिल्मों में बात की, ये काफी अलग है। सुंदर महामारी विज्ञानियों का एक समूह तैयार है, वे आगे बढ़ते हैं, वे दिन बचाते हैं, लेकिन ये सिर्फ शुद्ध हॉलीवुड है। तैयारी में विफलता अगली महामारी को इबोला से नाटकीय रूप से अधिक विनाशकारी होने दे सकती है। आइए इस वर्ष इबोला की प्रगति को देखें। लगभग 10,000 लोग मारे गए और लगभग सभी 3 पश्चिम अफ्रीकी देशों में थे। इसके अधिक न फैलने के 3 कारण हैं। दूसरा, प्राकृतिक वायरस इबोला हवा के माध्यम से नहीं फैलता है, और जब तक आप संक्रामक होते हैं तब तक अधिकांश लोग इतने बीमार हो जाते हैं कि वे बिस्तर पर पड़ जाते हैं। तीसरा, ये कई शहरी क्षेत्रों में नहीं पहुंचा, और यह सिर्फ भाग्य था। यदि यह बहुत अधिक शहरी क्षेत्रों में पहुंच जाता तो मामलों की संख्या बहुत अधिक होती। इसलिए अगली बार हम इतने भाग्यशाली नहीं हो सकते। आपके पास एक ऐसा वायरस हो सकता है जहां लोग संक्रामक होने पर भी इतना अच्छा महसूस करते हैं कि वे विमान में चढ़ जाते हैं या वे किसी बाजार में चले जाते हैं। वायरस का स्रोत एक प्राकृतिक महामारी हो सकती है, जैसे इबोला, या ये जैव आतंकवाद हो सकता है, और इसलिए ऐसी चीजें हैं जो सचमुच चीजों को 1000 गुना बदतर बना देंगी। वास्तव में, आइए एक वायरस के मॉडल को देखें जो हवा के माध्यम से फैलता है, 1918 में स्पेनिश फ्लू जैसा। तो यहाँ क्या होगा? हमें चिंतित होना चाहिए, लेकिन वास्तव में हम एक बहुत अच्छी प्रतिक्रिया प्रणाली बना सकते हैं। हमारे पास सभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लाभ हैं जिनके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। हमारे पास जनता से जानकारी प्राप्त करने और उन्हें जानकारी देने के लिए सेल फोन है। हमारे पास उपग्रह मानचित्र हैं जहां हम देख सकते हैं कि लोग कहां हैं और वे कहां जा रहे हैं। हमारे पास जीव विज्ञान में प्रगति है जो किसी रोगजन को देखने के लिए टर्नअराउंड समय को नाटकीय रूप से बदल सकती है और उस रोगजन के लिए उपयुक्त दवाएं और टीके बनाने में सक्षम हो सकती है। इसलिए हमारे पास उपकरण हो सकते हैं, लेकिन उन उपकरणों को समग्र वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों में डालने की आवश्यकता है, और हमें तैयारियों की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा सबक यह है कि कैसे तैयार रहें, या फिर हम युद्ध के लिए क्या करते हैं। सैनिकों के लिए हमारे पास जाने के लिए पूरा समय है। हमारे पास ऐसे रिजर्व हैं जो हमें बड़ी संख्या में बढ़ा सकते हैं। नाटो के पास एक मोबाइल यूनिट है जो बहुत तेजी से तैनात हो सकती है। नाटो लोगों की जांच करने के लिए बहुत सारे युद्ध अभ्यास करता है, अच्छी तरह से प्रशिक्षित है कि क्या वे ईंधन और रसद और समान रेडियो आवृत्तियों के बारे में समझते हैं। इसलिए वे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसलिए ये वो चीजें हैं जिनकी हमें महामारी से निपटने के लिए जरूरत है। सबसे पहले मुख्य बात यह है कि हमें गरीब देशों में मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियों की आवश्यकता है। यहीं पर माताएं सुरक्षित रूप से जन्म दे सकती हैं, बच्चों को सभी टीके लग सकते हैं, लेकिन साथ ही जहां हम बहुत पहले ही प्रकोप देख सकते हैं। हमें एक मेडिकल रिजर्व कोर की आवश्यकता है। बहुत से ऐसे लोग जिनके पास प्रशिक्षण और पृष्ठभूमि है जो विशेषज्ञता के साथ जाने के लिए तैयार हैं, और फिर हमें उन मेडिकल लोगों को सेना के साथ जोड़ने की आवश्यकता है।
न्याय और सुरक्षित क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ने के लिए सेना की क्षमता का लाभ उठाएं। सिमुलेशन जम गेम्स युद्ध के खेल नहीं, ताकि हम देख सके कि पिछली बार कहां खामियां थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2001 में एक जम गेम किया गया था और यह इतना अच्छा नहीं रहा। अब तक स्कोर जम है। एक व्यक्ति शून्य। अंत में हमें बहुत सारे उन्नत अनुसंधान और टीकों और डायग्नोस्टिक्स के क्षेत्रों की आवश्यकता है। अब मेरे पास इस बात का सटीक बजट नहीं है कि इसकी लागत क्या होगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि संभावित नुकसान की तुलना में ये बहुत मामूली है। विश्व बैंक का अनुमान है कि अगर दुनिया भर में फ्लू महामारी फैलती है तो वैश्विक संपत्ति $3 ट्रिलियन से अधिक कम हो जाएगी और लाखों लोग मरेंगे। उनके निवेश से महामारी के लिए तैयार होने से कहीं ज्यादा फायदे मिलते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा आरडी, ये चीजें वैश्विक स्वास्थ्य समानता को कम करेगी और दुनिया को ज्यादा न्यायपूर्ण और सुरक्षित बनाएंगी। इसलिए मुझे लगता है कि इसे पूरी तरह से प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सिर्फ स्वतंत्र होने के नाते हमें स्पेगेटी के डिब्बे जमा करने या तहखाने में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा क्योंकि समय हमारे पक्ष में नहीं है। वास्तव में अगर इबोला महामारी से कोई एक सकारात्मक चीज निकल सकती है तो वह ये है कि संरक्षण एक प्रारंभिक चेतावनी है, तैयार होने के लिए एक चेतावनी। अगर हम अभी शुरू करते हैं तो हम अगली महामारी के लिए तैयार हो सकते हैं। धन्यवाद।